नमस्कार, स्वागत है आपका डीएन ऑफिशियल में। और आज हम निकले हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत के रंगीन राज्य गुजरात। नमस्कार दोस्तों, गुजरात, ये नाम सुनते ही जहन में क्या क्या तस्वीरें उभरती हैं। रंगीन संस्कृति, स्वादिष्ट व्यंजन, ऐतिहासिक इमारतें और प्राकृतिक सुंदरता। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने हर रंग में निराला है। यहाँ है इतिहास की गवाही देते किले, शांति का संदेश देते मंदिर और अथाह श्रद्धा का केंद्र तीर्थ स्थल। साथ ही यहाँ की विभिन्न संस्कृतियां और परंपराएं इस राज्य को और भी खास बनाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के 20 ऐसे पर्यटन स्थलों की सैर पर जो आपको इस राज्य के अलग अलग रंग दिखाएंगे। तैयार है ना आप इस यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है गुजरात का हृदय कहलाने वाला शहर अहमदाबाद। यह शहर अपने आप में एक अद्भुत मिश्रण है, पुरातन और नवीन का। यहां एक तरफ आपको दिखेंगे मुगल काल की शानदार इमारतें, तो वहीं दूसरी तरफ आपको चकाचौंध कर देगी आधुनिक वास्तुकला। यहां स्थित साबरमती आश्रम हमें बापू के सत्य और अहिंसा के मार्ग की याद दिलाता है। साथ ही अक्षरधाम मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और भव्यता से हमें अभिभूत कर देता है। यहाँ की जिंदा दिल बाजारें आपको खोने पर मजबूर कर देंगी, जहां आप खरीद सकते हैं गुजरात की विशेष हस्तकला और कपड़े। और जब बात अहमदाबाद की हो तो यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों को कैसे भूल सकते हैं। ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और अनगिनत मिठाइयां आपकी स्वाद कलिकाओं को एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगी। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो आपके दिल में एक खास जगह बना लेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक फैला है सिर्फ सफेद रेत का समंदर। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्छ के रण की। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है जो अपनी अनोखी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गए हों। खासकर पूर्णिमा की रात को तो यहाँ का नजारा देखते ही बनता है, जब चांद की चांदनी में नमक की रेत चमकती है। और अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हैं तो आप बन सकते हैं रण उत्सव का हिस्सा। यह उत्सव गुजरात की संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत प्रदर्शन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य और संगीत। साथ ही यहाँ लगने वाला मेला आपको गुजरात की हस्तकला और व्यंजनों से रूबरू कराता है। गुजरात की गर्मी से राहत पाने का मन है तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित यह हिल स्टेशन अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं हरी भरी घाटियां, झरने और घने जंगल। साथ ही यहाँ का सुहावना मौसम आपको तरोताजा कर देगा। सापुतारा झील यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है गीरा जलप्रपात, जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। सापुतारा प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। चैप्टर 4, सोमनाथ मंदिर, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रोचक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से अपने पूर्व स्वरूप में स्थापित हो गया। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। शाम के समय यहाँ होने वाली आरती अवश्य देखें, जिसमें शामिल होकर आप खुद को दिव्यता के करीब महसूस करेंगे। चैप्टर 5, द्वारकाधीश मंदिर, जहां श्री कृष्ण ने बसाया अपना धाम। अब हम आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। यह शहर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और यहाँ स्थित है प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यहाँ उनकी मूर्ति जगत मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद ही अद्भुत है और यह मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस नगरी की स्थापना की थी और यहाँ रहकर उन्होंने अपना धाम बसाया था। यह स्थान
धार्मिक पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर आपको एक अनोखी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। चैप्टर 6 गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का घर। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो है वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की। यह उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है और यहां आप इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि और भी कई प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि तेंदुआ, चीतल, सांभर और अनगिनत पक्षी। यहाँ आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं और करीब से देख सकते हैं इन जीवों को। यह अनुभव आपके लिए अविस्मरणीय होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति और वन्य जीवों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है। चैप्टर 7 अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर की ओर जिसे पूरी दुनिया जानती है बापू की जन्मस्थली के रूप में। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोरबंदर की। यह शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यहां स्थित है उनका घर, जिसे अब कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान हमें बापू के जीवन और उनके द्वारा दिए गए संदेशों की याद दिलाता है। यहां आकर आप देख सकते हैं उन वस्तुओं को जिनका उपयोग बापू अपने जीवन में करते थे। पोरबंदर सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक सुंदर समुद्र तटीय शहर भी है। यहाँ आप सुंदर समुद्र तटों पर घूमने का आनंद ले सकते हैं और शांत वातावरण में कुछ पल बिता सकते हैं। चैप्टर 8 अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे महल की ओर जो है शाही वैभव और भव्यता का प्रतीक। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस की। यह महल वडोदरा में स्थित है और गायकवाड़ वंश के शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। यह महल अपनी अद्भुत वास्तुकला, खूबसूरत बगीचों और शानदार अंदरूनी सजावट के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस महल को बनाने में उस समय के सबसे कुशल कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। आज भी यह महल अपनी चमक दमक बरकरार रखे हुए है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां आकर आप खुद को शाही परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। चैप्टर 9 अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्मारक की ओर जो है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक विराट श्रद्धांजलि। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। नर्मदा नदी के किनारे स्थित यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है और यह दूर से ही दिखाई देती है। यहां आकर आप सरदार पटेल के जीवन और उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान के बारे में जान सकते हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहां आपको सरदार पटेल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न सिर्फ एक प्रतिमा है बल्कि यह हमें एकता और अखंडता का संदेश देती है। चैप्टर 10 दांडी, स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की ओर जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं दांडी की। यह वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून का विरोध करते हुए दांडी मार्च निकाला था। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसी घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। यहाँ आज भी वह स्थान संरक्षित है जहां गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी में आप समुद्र तट पर घूमने का आनंद भी ले सकते हैं और शांत वातावरण में कुछ पल बिता सकते हैं। यह स्थान हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। चैप्टर 11 लोटस मंदिर, वास्तुकला का अद्भुत नमूना। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो है अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरूच में स्थित लोटस मंदिर की। यह मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है और इसकी वास्तुकला एक खिले हुए कमल के फूल की तरह है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और यह सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। यहां आकर आप शांति और सुख का अनुभव करेंगे। इस मंदिर की खूबसूरती रात के समय और भी बढ़ जाती है जब इसे लाइटों से सजाया जाता है। लोटस मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। चैप्टर 12 अंबाजी मंदिर, शक्ति की देवी का धाम।
अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो है शक्ति की देवी मां अंबा को समर्पित। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबाजी मंदिर की। यह मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहां मां अंबा की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति एक पवित्र श्री यंत्र के रूप में विराजमान है। नवरात्रि के पर्व पर यहां एक विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। अंबाजी मंदिर श्रद्धा और भक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान की ओर जो हमें ले जाएगा हजारों साल पीछे इतिहास के पन्नों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं लौथल की। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और यहाँ कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उस युग के नगर नियोजन, वास्तुकला और जीवन शैली के नमूने। लौथल में मिले डॉकयार्ड से पता चलता है कि उस समय के लोग व्यापार में काफी कुशल थे। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहां आप लौथल से प्राप्त पुरावस्तुओं को देख सकते हैं। लौथल हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे स्थान की ओर जो है इतिहास और धर्म का एक अद्भुत संगम। जी हां, हम बात कर रहे हैं पावागढ़ की। यह पहाड़ी स्थल अपने प्राचीन किले और काली माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहां से आप नीचे फैली हरी भरी घाटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। काली माता का मंदिर यहां का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पावागढ़ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान का भी हिस्सा है। यहां आकर आप इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा अनुभव करेंगे। एक बार फिर हम आ पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। यह शहर अपने आप में एक अद्भुत आकर्षण रखता है। यहां आपको मिलेंगे भव्य मंदिर, सुंदर समुद्र तट और एक दिव्य वातावरण। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा भी यहां कई मंदिर हैं जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के समुद्र तट अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। आप यहाँ शाम के समय घूमने का आनंद ले सकते हैं और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। द्वारका एक ऐसा स्थान है जहाँ धर्म मिलता है समुद्र से और जहाँ आकर आपको एक अनोखा सुख और शांति का अनुभव होगा। यह शहर आपके दिल में एक खास जगह बना लेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर की ओर जो है अपने प्राचीन किले, शानदार महलों और पवित्र गिरनार पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध। जी हां, हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की। यह शहर गुजरात के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। यहां स्थित ऊपरकोट किला अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है। इस किले से आप पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। जूनागढ़ में कई सुंदर महल भी हैं जो अपनी वास्तुकला और सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। गिरनार पहाड़ियां यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ कई जैन मंदिर स्थित हैं। जूनागढ़ एक ऐसा शहर है जहां आप इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सुंदरता का त्रिवेणी संगम देख सकते हैं।